Bismillahirrahmanirrahim. Bahria College Campus Kareem, presented by Parashine, subject English, class 9th. Poem Children, composed by Henry Longfellow. Vocabulary: perplexed, complicated, puzzled. Vanish, disappear. Ye means you. Swallow means a kind of small bird. Brooks means small streams. Autumn means seasonal, a season before winter when leaves turn yellow and fall. Dread means fear. Henry Longfellow was born in 1807 and he died in 1882, and he was interested in cultures of other countries and had traveled widely. His poetry deals not only with American scene but also much of what he saw during his travels. Stanza number 1. In this stanza, two words are new for you: perplexed. Perplexed means disturbed and disturbing, and vanish means disappear. Come to me, O ye children. Ye means you. Come to me, O you children, for I hear you play. क्योंकि मैं आपको बोलते हुए, खेलते हुए मैं आपकी आवाज़ें सुनता हूँ. एंड द क्वेश्चंस दैट परप्लेक्स्ड मी, और वो सवाल जिन्होंने मुझे डिस्टर्ब किया है, हैव वैनिश्ड क्वाइट अवे. वो तमाम क्वेश्चंस जो हैं, वो तमाम सवालात जो हैं, जो मुझे परेशान कर रहे थे, जब मैंने आपको खेलते हुए सुना तो वो गायब हो गए. प्ले, जो रेड कलर में वर्ड्स हैं, प्ले एंड अवे, दीज आर एलिट्रेशन. एलिट्रेशन मीन्स the same sounding words, and these are figurative words. Stanza number 2. Ye open the eastern windows. आप बच्चों मशरिक़ की तरफ खुलने वाली खिड़कियाँ खोलते हो, यानी कि आप उजाला करते हो. दुनिया में आपकी वजह से उजाला होता है, बिल्कुल जैसे सूरज निकलता है मशरिक़ की तरफ से, इस तरह से द लुक दैट लुक टूवर्ड्स द सन, वो जो सूरज की तरफ खिड़कियाँ खुलती हैं, आप वो हो. वेयर थॉट्स आर सिंगिंग स्वेलोज, जहाँ पे सोचें गुनगुनाते हुए परिंदे हैं. एंड द ब्रूक्स ऑफ मॉर्निंग रन, और सुबह सुबह बहते हुए जिस तरह फ्रेश चश्मे होते हैं, इस तरह से आप हैं. और ये जो बच्चों को कंपेयर कर रहे हैं सिंगिंग स्वेलोज से और मॉर्निंग ब्रूक्स से, तो ये क्या है? मेटाफर है. स्टैंजा नंबर 3. In your hearts are the birds and the sunshine. आपके दिलों में परिंदे हैं और सनशाइन है, धूप है, रोशनी है. In your thoughts are the brooklets flow. In your thoughts the brooklets flow. तुम्हारे जहनों में, तुम्हारी सोचों में, आपकी सोचों में चश्मे बहते हैं. But in my mind the wind of autumn. और मेरे जहन में तो ख़िज़ां की हवा चल रही है. एंड द फर्स्ट फॉल ऑफ स्नो, और जिस तरह बिल्कुल बर्फ़ पड़ने के स्टार्टिंग होती है, मेरे जहन में अब वो चल रहा है. जब बर्फ़ पड़ जाती है तो हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, ना सब्ज़ा होता है, ना हरियाली होती है, सब कुछ छुप जाता है. तो पोइट ये एक सीन प्रेजेंट कर रहे हैं कि मेरा जो जहन है वो ऐसा है कि जैसे अब बर्फ़ पड़ना शुरू हो गई है तो अब सब कुछ ढक जाएगा, सब कुछ ढक जाएगा. लेकिन वो बच्चों को कह रहे हैं कि आप लोग तो रोशनी और उजाला हैं, और हम जो हैं बड़े उम्र के लोग, वो विंड ऑफ ऑटम की तरह हैं. स्नो एंड फ्लो जो हैं यहाँ पे एलिट्रेशन है. स्टैंजा नंबर 4. व्हाट द वर्ल्ड बी टू अस, हमारे लिए दुनिया क्या होगी. इफ़ द चिल्ड्रन आर नो मोर, हमारे लिए दुनिया क्या होगी, कैसी होगी जब बच्चे नहीं होंगे दुनिया में. वी शुड ड्रेड द डेज़र्ट बिहाइंड अस, हमें वो उस डेज़र्ट से, उस रेगिस्तान से, उस वीरानगी से डरना चाहिए जो हमारे बाद पीछे रह जाएगी. वर्स देन द डार्क बिफोर, जो पहले डार्क था, जो पहले अंधेरा था, जो पहले उजाले की अपोजिट थी, वो अगर रह जाएगा. अगर बच्चे नहीं होंगे तो हमारे बड़े लोगों के जाने के बाद दुनिया डेजर्ट बन जाएगी और वहाँ पे उजाला नहीं होगा, क्योंकि वो बच्चों को कह रहे हैं कि वो तो ईस्टर्न विंडोज़ की तरह है जहाँ से उजाला होता है.
If there were no children, the world would become a desert and a dark place. Stanza number 5. What the leaves are to the forest. जिस तरह से पत्ते जंगल के लिए होते हैं, when light and air for food, जब वो जंगल के पत्ते, दरख्तों के पत्ते फूड में कन्वर्ट करते हैं, लाइट और एयर को मिला के फूड बनाते हैं, आर देयर स्वीट एंड टेंडर जूसेस, उन पत्तों में जो नरम जूसेस होते हैं वो हैव बीन हार्डन इनटू वुड, और यही पत्ते जो होते हैं इन फूड लाइट और एयर से फूड बना के और बाद में यही जो हैं वो बड़े बड़े मजबूत दरख्तों में चेंज हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं. सो यहाँ पे वुड एंड फूड इज़ एलिट्रेशन, एंड ही इज़ कंपेयरिंग children to tender leaves, that like leaves turn into wood, strong trees, the same way children turn into strong human beings. Thank you very much.